टू द चैनल। आपके मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश फ्यूम्स, जहाँ पर आपको मैं बताऊंगा मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट के बारे में। ठीक है, जिन वाक्यों में चाहिए या होगा एज ए कंपल्सन आप कर सकते हैं कि एज ए बाध्यता जब हो जाती है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, जैसे जब आप किसी को कहेंगे कि उसको कोई काम करना ही चाहिए, ठीक है, इफ़ यू आर टेलिंग समबडी दैट यू हैव टू डू दिस एनी हाउ, तो मस्ट का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप किस किस पॉइंट पे आपको यूज़ करना है, मस्ट का प्रयोग करना है। देखिए, जैसे ड्यूटी यानी कर्तव्य, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, एडवाइस यानी सलाह, ऑर्डर, कंपल्सन यानी बाध्यता, नेसेसिटी यानी ज़रूरत आदि का बोध कराने के लिए ही करेंगे हम। तो आपको बताया ना मैंने आपको, जैसे कि ड्यूटी, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, ऑर्डर, कंपल्सन, नेसेसिटी, इन पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट्स अगर कहीं भी आए तो आपको मस्ट का ही प्रयोग करना होगा। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, मतलब कि तुम्हें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, आप उनको, पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए, आई मस्ट गेट होम बिफोर इट गेट्स डार्क, यानी जब अंधेरा, जैसे मान लीजिए अंधेरा ज़्यादा हो रहा है और वो यही कह रहा है कि आई मस्ट गेट होम बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने के पहले मुझे घर पहुंच जाना होगा या हमें पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, स्टूडेंट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यानी ये भी एक तरीके का निर्देश है ना। स्टूडेंट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स को हर सवालों का जवाब देना ही होगा। ठीक है। अब देखिए, इट इज़ रेनिंग सो आई मस्ट गो इन, अब यहाँ पे देखिए एक कंपल्शन यानी बाध्यता दर्शा रहा है। ठीक है, कि इट इज़ रेनिंग, पानी बरस रहा है, सो आई मस्ट गो इन, तो इसीलिए मुझे अंदर जाना होगा या मुझे अंदर जाना चाहिए। ठीक है, एम आई क्लियर। ठीक। अब देखिए, मस्ट बी से प्रोबेबिलिटी का बोध होता है। देखिए, मस्ट बी से प्रोबेबिलिटी यानी संभावना का बोध होता है, जहाँ पे आपको संभावना व्यक्त करनी हो, जहाँ पे आपको ये दिखाना हो कि कोई भी संभावित चीज़ हो रही है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, ही मस्ट बी मैड टू डू दैट, यानी कहना क्या चाह रहा है ये, कि वो पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। ठीक है, ऐसा जो भी, जैसे देखिए, ही मस्ट बी मैड टू डू दैट, ऐसा कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। ठीक। अब देखिए, जब आप किसी को कहेंगे कि उसको कोई काम करना ही चाहिए था, तब वहाँ पे मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। ठीक। पास्ट में अगर आप ये कहना चाहें कि उसको ये काम करना ही चाहिए था, तो वहाँ पे मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। ठीक। अब देखिए कैसे, इसकी पहचान में ज़रूर प्लस किया होगा। किसी वाक्य को कहने में अगर आपको लगे कि वहाँ पे ज़रूर और किया होगा आ रहा है, तो वहाँ पे आपको मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होगी। ठीक है। देखिए, जैसे ज़रूर मैंने आपको गलत सुना होगा, आई मस्ट हैव मिसहर्ड यू। ठीक, यही कह रहा है कि ज़रूर मैंने आपको गलत सुना होगा, आई मस्ट हैव मिसहर्ड यू, मैंने ज़रूर आपको गलत सुना होगा। ठीक। आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड माई पेंसिल समवेयर, ये भी एक एग्जाम्पल है, देखिए इसको समझिए। आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड माई पेंसिल समवेयर, मैंने अपनी पेंसिल को कहीं पे घुमा दिया होगा या कहीं गिर गई होगी मुझसे, वो यही कहना चाह रहा है। ठीक। अब देखिए, द शॉप मस्ट हैव बीन क्लोज्ड बाय नाउ, अब यहाँ पे देखिए मस्ट हैव बीन का प्रयोग आ रहा है क्योंकि पैसिव में हम बात कर रहे हैं। ठीक। मान लीजिए कोई शॉप है, उसका ऑनर है वो दुकान बंद करके 12 बजे से पहले चला गया होगा, तो और किसी को अगर चॉकलेट चाहिए, कोई लड़का चॉकलेट कर अपने पापा से, तो पापा क्या बोलेगा कि, मतलब वो आदमी क्या बोलेगा कि बेटा जिद मत करो, द शॉप मस्ट हैव बीन क्लोज्ड बाय नाउ, अब तक ये दुकान बंद हो चुकी होगी, क्योंकि जाना वहाँ पे वर्थलेस हो जाएगा, तो इसीलिए द शॉप मस्ट हैव बीन क्लोज्ड बाय नाउ। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको मस्ट हैव बीन का। अब देखिए, फ्यूचर टेंस में मस्ट की जगह ऑब्लिगेशन, कर्तव्य या बाध्यता व्यक्त करने के लिए हम शैल या विल हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, वही मतलब कर्तव्य या बाध्यता, जैसे ड्यूटी या कंपल्शन। देखिए बताया ना, देखिए ड्यूटी या कंपल्शन को व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, शैल या विल हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं मस्ट की जगह पे। देखिए, जैसे आई मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग यानी धूम्रपान को छोड़ना ही होगा, या दूसरे सेंटेंस में आप क्या कह सकते हैं कि आई विल हैव टू स्टॉप स्मोकिंग, मुझे धूम्रपान छोड़ना होगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप नए हैं चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।